सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। महफूज शुदा फैसला 12 बजे सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जजेस का दूसरा मुशावरती इजलास, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाला दूसरा इजलास 45 मिनट तक जारी रहा। फुल कोर्ट बेंच ने बुध के रोज भी कमोबेश 2 घंटे मुशावरत की थी। कराची में बादलों के डेरे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, क्लिफ्टन, DHA और करंगी में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में गड़ी शाहू, लक्ष्मी, ठोकर, अनारकली और डिफेंस रोड पर बादल खुलकर बरसे। कसूर, रनाला खुर्द और पाकपतन में जल थल एक हो गया। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के कबायली इलाके राखी गाज में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 10 किलोमीटर के इलाके में लैंड स्लाइडिंग के बायस पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मानसून बारिशों का स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप को पहले भी हराया था, अब भी शिकस्त से दो चार करूंगा। ट्रंप को जीतना दुनिया के लिए तबाही का पैगाम होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का इलेक्शन से दस्तबरदार होने से एक बार फिर इनकार। कहते हैं कैमला हैरिस सदर बनने के अहल नहीं, इसीलिए उन्हें अपना नायब सदर बनाया। डेमोक्रेट्स की भरपूर हिमायत हासिल है, इसलिए सदाती इंतखाबात में सबसे अहल उम्मीदवार हूँ। जो काम शुरू किए थे उनको पूरा भी करूंगा। हमास और इजराइल ने अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया है। गजा जंग अपने अंजाम की तरफ जा रही है। कोशिश होगी कि गजा में जल्द जंग बंदी हो। अमन के लिए रूसी सदर पुतिन समेत सबसे बात करने पर तैयार हूँ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुबाहिसे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने बाहमी तिजारत बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों ममालिक ने इस अज़्म का इजहार किया है कि हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती हजम $100 मिलियन है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम हमारी करीबी दोस्ती का अकास नहीं, हमें बाहमी तिजारती हजम में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलोफ की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों को फ़रोग देना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसां है। आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ख़यालात में हम आहंगी है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा, 7 साल कबल पाकिस्तान का दौरा किया तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। नवाज शरीफ का दिल से एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत की। जम्मू कश्मीर के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत पाकिस्तान के अवाम से हमारी मोहब्बत का इजहार है। अफसोस है जम्मू कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक के दरमियान कौंसलर उमूर से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने दस्तखत किए। आज़रबाईजान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। सदर इल्हाम एलोफ की आमद पर तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलोफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर की शकरपड़ियाँ में आमद। कौमी यादगार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मेहमान सदर के हमरा थे। आज़रबाईजान के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से तारुफ कराया। सदर इल्हाम एलोफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं।
بجلی صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں اضافہ، نیپرا نے حکومتی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ تک اضافہ کر دیا گیا۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک مقرر۔ فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 3 روپے 95 پیسے سے 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ منظور کیا گیا۔ ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا بجلی ٹیرف 7.12 روپے اضافے سے 36 روپے 89 پیسے فی یونٹ مقرر۔ 301 سے 400 یونٹ پر ٹیرف 7.02 روپے اضافے سے فی یونٹ ٹیرف 39.15 روپے مقرر۔ 401 سے 500 یونٹ 6.12 روپے اضافے سے 41.36 روپے فی یونٹ مقرر۔ 501 سے 600 یونٹ استعمال پر ٹیرف 6.12 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ کینیا کی ہائی کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ غیر قانونی فائرنگ سے ارشد شریف کو ان کی زندگی سے محروم کیا گیا۔ مقتول کے اہل خانہ کو 2 کروڑ 70 لاکھ پاکستانی روپے ہرجانہ ادا کیا جائے۔ ارشد شریف کے قتل کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ حلقہ پی کے 22 باجوڑ میں ضمن الیکشن اے این پی کے نثار باز نے میدان مار لیا۔ نثار باز نے 11,926 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ آزاد امیدوار نجیب اللہ خان 10,622 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ جماعت اسلامی کے عابد خان تیسرا اور سنی اتحاد کونسل کے راحت اللہ کا چوتھا نمبر۔ راحت اللہ نے 7,146 ووٹ لیے۔ آزاد حیثیت سے منتخب رکن اسمبلی مبارک زیب نے نشست خالی کی تھی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف فلور ملز کی ہڑتال۔ ملک بھر میں فلور ملز کی غیر معینہ مدت کے لیے بندش۔ فلور ملز اور حکومت میں ڈیڈ لاک برقرار۔ فلور ملز میں گندم کی واشنگ بند، آٹا پیکنگ اور ترسیل بھی مکمل طور پر بند کی گئی۔ ملک بھر میں آٹے کی قلت کا خدشہ۔ آئی ایم ایف سے رواں ماہ کے اختتام تک معاہدہ ہو جائے گا۔ توسیع فنڈ سہولت پروگرام کی رقم 6 ارب ڈالر سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کے تمام پیشگی اقدامات قبل از وقت مکمل کیے گئے ہیں۔ ٹیکس نیٹ وسیع نہ ہونے کے باعث موجودہ ٹیکسز ہی کو بڑھانا پڑا۔ زرعی انکم ٹیکس کی آئی ایم ایف شرط پر پیش رفت ہوئی ہے۔ زرعی انکم ٹیکس کی شرح میں اضافے کے حوالے سے صوبوں سے مشاورت کی گئی۔ صوبوں نے زرعی انکم ٹیکس کی شرح بڑھانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ صوبوں کے تعاون سے زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں۔ زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے وزرائے اعلیٰ کا رسپانس قابل تحسین ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ۔ کہا 5 وفاقی وزارتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ 30 جولائی کو ہو جائے گا۔